हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, हम लोग ईवीएस के जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें हम लोग टॉप 500 प्रश्नों को देखने वाले हैं, उसमें आज ये आपका थर्ड सेट है। अगर आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्नों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यानी जल में कितना प्रदूषण है उसका जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट यानी बीओडी टेस्ट, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागर में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? तो महासागर में जल जो बढ़ने का जो मेन कारण है उसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। दोस्तों, ये अम्ल वर्षा से महासागर के जल का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और अधिक वर्षा से भी महासागर का ये कारण हो सकता है, लेकिन जो मेन कारण उसका माना जाता है वो है जो ध्रुव है हम लोग का, है ना, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल में जो बर्फ है वो पिघलने मतलब बहुत तेजी से पिघल रहा है, और इसी कारण महासागर में जल स्तर की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? यानी भूमंडल में तापमान का बढ़ने का क्या कारण है? तो भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, यानी कार्बन की मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए भूमंडल का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो गई है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पन्न करते हैं? तो जुगाली का मतलब क्या होता है? जैसा आप लोग सभी देखे हैं, मवेशी जानवर सब क्या करते हैं, दिन भर पूरा घास में चरती है और घास खा लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, रात भर चबाती है, तो उसी को कहते हैं जुगाली, ठीक है। तो ये जो मतलब पशु है उसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है? जिनमें से सभी ग्रीन हाउस गैस का मतलब गैस है, तो इनमें से कौन सा गैस का उत्पन्न करती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को कहा जाता है। तो जो वायुमंडल में जो गैस में प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय मतलब कुछ भी अगर इसमें वायुमंडल में अगर गैसों में कुछ दूसरा इम्प्योरिटीज आके मिलता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसको कहेंगे वायु प्रदूषण, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का क्या कारण है? स्पेशली ये जो धुआं है वो होगा वायु प्रदूषण का कारण। ये जो ध्वनि का विस्तारित यंत्र होगा, इससे ध्वनि प्रदूषण होगा। कीटनाशक का प्रयोग से होगा आपका जल प्रदूषण, ठीक है। तो ये जो वायु प्रदूषण का कारण हो जाएगा धुआं। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस में आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ही जहरीली गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कौन सा गैस सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाहनों से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का मैसेज हर कोई देता है, ठीक है। तो आप लोग भी दोस्तों पेड़ जरूर लगाइए, ठीक है। तो वृक्षों द्वारा तो बहुत सारा वृक्ष लगाएंगे, इससे ही हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो जो हरेला पर्व है वो है पौधारोपण से, ठीक है, मतलब पेड़ लगाने से ही ये पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करता है क्योंकि वह अवशोषण क्या करते हैं? तो पेड़ पौधे लगाने से ही वायु प्रदूषण कम होता है। ये क्यों होता है?
क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। इसी कारण से पेड़ पौधे अगर ज़्यादा लगाएंगे हम लोग तो ये जो प्रदूषण हो रहा है वायु प्रदूषण वो कम होगा। नेक्स्ट क्या है, गैसीय अवशिष्ट है। तो कौन कौन सा गैसीय अवशिष्ट है यहाँ पर आपको ध्यान देना है। घरों से निकला गंदा पानी, तो ये गैसीय अवशिष्ट नहीं है। सब्जी और फलों के छिलके, ये भी नहीं होगा। लकड़ी व कोयले के जलने वाले धुआं, तो ये हो जाएगा गैसीय अवशिष्ट। ठीक है, याद रखना है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही तगड़ा सा हिंट्स देता हूँ जियोग्राफी स्पेशली पर्यावरण के क्वेश्चन में। ठीक है, पर्यावरण के क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसे प्रश्न आएगा, ठीक है, जो आपका A, B, C और D तीनों में से सही होता है। यानी इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन होता है ना पर्यावरण में ज़्यादातर सही होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है, इनमें से सभी वाला अगर आपको ऑप्शन मिलता है और आपके एग्ज़ाम में दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ आपका एग्ज़ाम में कम से कम 20 सवाल ऐसे आएंगे जो इनमें से सभी वाला ऑप्शन रहेगा। और अगर आप 20 में से 20 सही करते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ 18 से ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इनमें से सभी वाला जो आंसर होता है ना वो ज़्यादातर सही होता है। तो आप लोग अगर पढ़ के नहीं जाते हैं और आपको तुक्का लगाना होगा तो इनमें से सही वाला के साथ आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों को आगे कंटिन्यू करते हैं। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, तो इनमें से कौन सा जो मोटर कार से निकलने वाला प्रदूषक है जो मानसिक रोग पैदा करते हैं वो होता है शीशा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है, तो ये जो मिनीमाटा रोग है ये पारे के कारण होता है। और पारा को ही कहा जाता है क्या, मरकरी, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों इसी के साथ और एक तो यह रखना है इटाई रोग। इटाई रोग है, ये होता है कैडमियम के कारण। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये दोनों सवाल। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग भी कई सारे दोस्त नहीं जानते हैं। जो अम्ल वर्षा होते हैं उसी के कारण हम लोग का ताजमहल का रंग जो पहले पूरा वाइट हुआ करता था अब थोड़ा थोड़ा पीला हो रहा है। और अम्ल वर्षा का जो अंतर्राष्ट्रीय जो सूचना केंद्र है, यानी अम्ल वर्षा होने वाली है, कब इसका चांसेस है, संभावना है, क्या हानिकारक है और किस तरह से इसका बचाव हो, उसका पूरा का पूरा जानकारी के लिए एक संस्था बनाया गया है और ये संस्था है ओस्लो, नॉर्वे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों आप लोग खुद समझिए किस देश का में मुख्यालय है और कहाँ पर ज़्यादा होता है, वो चीज़ रिलेट करता है ना। और इसी कारण से आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होगा, क्योंकि कोई देश के साथ बीतता है तभी ना वो देश जानता है कि ये बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा की खोज किसने की। तो अम्लीय वर्षा का जो खोज है वो क्या है, रॉबर्ट एंग्स स्मिथ ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न वही सवाल आ गया आपका कि ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है। तो ताजमहल को क्षति कौन पहुंचा रही है। ताजमहल को क्षति पहुंचाने में बहुत बहुत मेनली कारण है। एक तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा एक। दूसरा हो जाएगा मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली धुआं प्रदूषकों से। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर अम्ल वर्षा मेंशन नहीं किया गया है। अगर अम्ल वर्षा मेंशन किया होता तो अम्ल वर्षा भी इसका राइट आंसर होता। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करता है। तो कौन से हानिकारक किरणों को ओजोन परत अवशोषित करता है, तो परावैंगनी किरणों को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है,
डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जो ओजोन परत होती है ना, उसकी मोटाई मापने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है? तो त्वचा का जो कैंसर है वो पराबैंगनी किरणों के वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी जो गैस होता है उसे पर्यावरण स्नेही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? तो सबसे कम प्रदूषक ईंधन आपका हो जाएगा सीएनजी, ठीक है। अगर सीएनजी के साथ आपका हाइड्रोजन भी रहे, यानी मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बनाता हूँ, ऑप्शन नंबर ई हाइड्रोजन, तो सीएनजी को छोड़ के हाइड्रोजन लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि सीएनजी से भी अच्छा मतलब कम प्रदूषक वाला जो ईंधन होता है वो होता है हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन नहीं रहे तो लगाइएगा सीएनजी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए आंसर भी मेंशन कर दिया है नीचे, ताकि कोई प्रश्न अगर आपको डाउट लगे तो नीचे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों ग्रीन मफलर का संबंध होगा ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोधक संस्थान कहाँ मिलता है? तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है वो कहाँ मिलता है आपका? वो हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। प्रदूषण बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में, और भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो वन अनुसंधान संस्थान है वो है देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन जो संस्थान है वो स्थित है आपका भोपाल है एमपी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को ही मनाया जाता है भारत में संविधान दिवस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है? दोस्तों मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया कि इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन होता है पर्यावरण में 100% सही होता है, 100% बोलते हैं, ठीक है, मतलब 100% सही होने का चांस ज़्यादा है। तो ओजोन परत का ह्रास, उसके बाद अम्लीय वर्षा, उसके बाद हरित गृह प्रवाह और उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण ह्रास का मानवीय कारण क्या है? यानी पर्यावरण जो ह्रास हो रही है उसमें मानवीय कारण कितना है? तो जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर में कमी हो रही है, इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। वनोन्मूलन मतलब वनों को काटा जा रहा है। नगरीकरण मतलब क्या होता है? बहुत तेज़ी से जो ग्रामीण इलाका है वो शहर जैसा बन रहा है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ये वाला जो आंसर होगा इसका उपयोग सभी नहीं होगा, ठीक है। आर्थिक संसाधन का संरक्षण, आर्थिक संसाधन का मतलब क्या है? क्या वो टका पैसा का बात करता है पर्यावरण? नहीं, तो प्राकृतिक संसाधन होगा ना,
ठीक है। सांस्कृतिक संसाधन भी नहीं होगा, आर्थिक भी नहीं होगा, तो आप लोग खुद समझिए, तो ये प्राकृतिक होगा ही। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट 2 गो प्रश्न है। लास्ट प्रश्न के मतलब क्या है, विश्व वन्यजीव कोष का क्या प्रतीक है? तो विश्व जो वन्यजीव है, वाइल्ड लाइफ जो फाउंडेशन है, उसका क्या प्रतीक है? तो इसका प्रतीक है लाल पांडा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ, मतलब किस राज्य में स्थित है? तो ये काकरापार जो परमाणु संयंत्र है, ये कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यही है हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करने से आपका जैसे बहुत मित्र का मदद हो सकेगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी भी आपको लगता है कि इस चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।